Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video we will cover 15 SQL interview questions which are frequently asked in the interviews. So let's start. First question is, what is the purpose of SQL in databases? SQL का main purpose है to interact with relational database. ये एक standard language है जो आपको allow करता है to perform CRUD operations. क्रिएट नया टेबल क्रिएट करना या नया व्यू क्रिएट करना, रीड एग्जिस्टिंग डेटा को रिट्रीव करना, उसको रीड करना, अपडेट डेटा मॉडिफाई करना, डिलीट अनवांटेड डेटा डिलीट करना। इन्हीं चारों ऑपरेशन से आप डेटाबेस को फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं। SQL act as a bridge between the user and the database. जब आप कोई कमांड लिखते हो, सीक्वल उस कमांड को इंटरप्रेट करके डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करता है, चाहे वो डेटा रिट्रीव करना हो या मॉडिफाई करना हो। और सिर्फ क्रड ही नहीं, सीक्वल से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, इंडेक्सेस डिफाइन कर सकते हो, फास्ट सर्च के लिए परमिशन सेट कर सकते हो और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिख सकते हो यूजिंग कंडीशंस, जॉइंस, एग्रीगेशंस एक्सेट्रा। Next question is, what is SQL view and how it is used? SQL view एक virtual table होता है। ये एक प्री डिफाइंड SQL क्वेरी के ऊपर बेस्ड होता है जो डेटा को एक से ज्यादा एक्चुअल टेबल से फेच करता है। व्यू डेटा स्टोर नहीं करता, बस आपको एक लाइव स्नैपशॉट दिखाता है बेस्ड ऑन द लॉजिक डिफाइंड इन द क्वेरी। जब भी आप व्यू को एक्सेस करते हैं, वो क्वेरी रन होता है और रिजल्ट्स शो किए जाते हैं एज इफ यू आर रीडिंग फ्रॉम अ टेबल। व्यूज क्यों यूजफुल है? फर्स्ट वन इज इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। अगर कोई क्वेरी बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स है तो उसको एक व्यू के फॉर्म में सेव कर दो, फिर बार बार उसी क्वेरी को लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट यूज द व्यू लाइक अ टेबल। सेकेंड इज सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। अगर आप चाहते हो कि यूजर को सिर्फ लिमिटेड डेटा दिखे, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ कुछ कॉलम्स या रोज, तो व्यू बनाने से वो फिल्टर्ड डेटा बस दिखेगा उसे। ओरिजिनल टेबल सिक्योर्ड रहता है। थर्ड वन इज कंसिस्टेंसी एंड एब्स्ट्रैक्शन। व्यू आपके डेटा प्रेजेंटेशन को स्टैंडर्डाइज करता है, चाहे बैकएंड टेबल चेंज हो जाए, व्यू के थ्रू यूजर को हमेशा एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर दिखेगा। एंड द लास्ट वन इज रीयूजेबिलिटी। एक ही व्यू को मल्टीपल रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स या एप्लीकेशन में यूज किया जा सकता है। इससे डेवलपमेंट इजी हो जाता है एंड मेंटेनेंस भी सिंप्लीफाइड हो जाता है। एक व्यू बेसिकली एक स्मार्ट विंडो की तरह होता है जो आपको डेटा दिखाता है विदाउट गिविंग फुल एक्सेस टू एवरीथिंग बिहाइंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज सीक्वल डिफरेंट फ्रॉम नो सीक्वल? सीक्वल और नो सीक्वल दोनों डेटाबेसेस के लिए यूज होते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर और यूज केस काफी डिफरेंट होता है। SQL is used with relational databases, जहां डेटा स्टोर होता है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, टेबल्स के फॉर्म में विथ रोज एंड कॉलम्स। हर रो एक रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करता है और हर कॉलम एक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। ये सिस्टम काफी स्ट्रिक्ट होता है, स्कीमा डिफाइंड होती है, डेटा टाइप्स फिक्स्ड होते हैं एंड स्ट्रक्चर चेंज करना थोड़ा टफ होता है। वहीं नो सीक्वल इज यूज्ड फॉर नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस, जहां डेटा हो सकता है अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, जैसे जेसन डॉक्यूमेंट्स, की वैल्यू पेयर, वाइड कॉलम स्टोर्स या इवन ग्राफ डेटा हो सकता है। इसमें आपको प्री डिफाइंड स्कीमा की जरूरत नहीं होती। स्ट्रक्चर कैन बी फ्लेक्सिबल एंड कैन चेंज ऑन द फ्लाई, which makes it perfect for fast evolving high volume application. SQL is ideal for system जहां कंसिस्टेंसी हो, स्ट्रक्चर एंड डेटा इंटीग्रिटी की जरूरत हो, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, ERP सिस्टम्स। और नो सीक्वल इज बेस्ट फॉर यूज केसेस जहां स्पीड, स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंट हो, जैसे सोशल मीडिया एप्स, IoT प्लेटफॉर्म्स, रियल टाइम एनालिटिक्स। SQL is for structured, reliable system, and NoSQL is for flexible, fast-moving data environments.
Next question is what is indexing in SQL and why it is important? इंडेक्सिंग इन सीक्वल एक टेक्निक है जो डेटा रिट्रीवल को फास्ट बनाने के लिए यूज होता है। जैसे एक बुक का इंडेक्स होता है जिसमें आप किसी टॉपिक का नाम देखते हो और तुरंत पेज नंबर मिल जाता है। सीक्वल इंडेक्सिंग भी वैसे ही काम करता है। जब आप किसी टेबल से डेटा रिट्रीव करना चाह रहे हो यूजिंग सेलेक्ट क्वेरीज, तो इंडेक्स हेल्प करता है रोज को डायरेक्टली लोकेट करने में बिना पूरा टेबल स्कैन करे। इंडेक्स यूजुअली किसी एक या एक से ज्यादा कॉलम्स पे क्रिएट किए जाते हैं, उन कॉलम पर जिन पर फ्रिक्वेंटली सर्च, फिल्टर या जॉइन ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? फर्स्ट वन इज फास्ट क्वेरी परफॉर्मेंस। विदाउट इंडेक्सिंग डेटाबेस को हर रो को स्कैन करना पड़ता है, कॉल्ड अ फुल टेबल स्कैन। इंडेक्स होने पे वो डायरेक्टली उस रो तक जंप करता है जहां पे अ, मेरा डेटा हो। क्रूशियल फॉर लार्ज डेटा सेट, अगर आपकी टेबल में लैक्स या करोर्स में रिकॉर्ड्स है, इंडेक्सिंग बिकम्स एसेंशियल, अदरवाइज क्वेरी स्लो हो जाती है, स्पेशली इन रियल टाइम एप्लीकेशन। बट देयर इज अ ट्रेड ऑफ। जब आप इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करते हो तब इंडेक्सेस को भी अपडेट करना पड़ता है, इस वजह से राइट ऑपरेशंस थोड़े स्लो हो जाते हैं। सो इंडेक्सिंग शुड बी यूज्ड वाइजली ओनली ऑन दोज कॉलम्स जिन पर मोस्टली सर्च या जॉइन ऑपरेशंस होते हैं। सो इंडेक्सिंग बूस्ट रीड परफॉर्मेंस। it is like a smart shortcut to locate data quickly, but it can slightly impact write performance. Fifth question is what is the purpose of group by clause in SQL? Group by clause का use SQL में होता है to group rows based on common values in one or more columns. ये स्पेशली तब यूजफुल होता है जब आपको समरी स्टैटिस्टिक्स निकालनी हो, जैसे टोटल, एवरेज या काउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सेल्स टेबल है एंड यू वांट टू नो कितना टोटल सेल हर प्रोडक्ट का हुआ है, तो आप ग्रुप बाय करोगे ऑन प्रोडक्ट नेम और फिर सम ऑन सेल्स अमाउंट यूज करके टोटल सेल निकाल सकते हो फॉर ईच प्रोडक्ट। ग्रुप बाय वर्क्स विद एग्रीगेट फंक्शंस लाइक सम, टोटल निकालने के लिए, एवरेज, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, काउंट, नंबर ऑफ रोज काउंट करने के लिए, मैक्स या मिन, हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यूज निकालने के लिए। ये फंक्शंस तभी यूजफुल होते हैं जब आप उन्हें किसी ग्रुपिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज करो। So the purpose of group by is first to summarize data. Instead of looking at individual rows, group by allows you to aggregate, get aggregated results, category wise, reason wise, date wise, etc. Then to organize output, आपको क्लियर स्ट्रक्चर्ड समरी मिलती है, फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट, एवरेज मार्क्स बाय स्टूडेंट एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसका गोल होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करना इन सच अ वे दैट रिडंडेंसी कम हो जाए और डेटा इंटीग्रिटी improve हो। In simple words, normalization ensures that a piece of information is stored only once and referred data is split into multiple well-structured tables. And how does it work? Normalization usually involves breaking down large complex tables into smaller related tables, establishing relationship using foreign keys and ensuring that each table focuses on one concept or entity. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक टेबल है जिसमें कस्टमर डिटेल के साथ साथ उनके ऑर्डर्स भी स्टोर्ड है, तो नॉर्मलाइजेशन करेगा इस टेबल को ब्रेक डाउन इनटू अ कस्टमर टेबल with only customer related details, then into an order table with only order related details and possibly other related tables. And why it is important? First, it reduces data redundancy. सेम डेटा बार बार रिपीट नहीं हो, इससे स्टोरेज सेव होता है और कॉन्फ्लिक्ट्स भी अवॉइड होते हैं। इट इम्प्रूव्स डेटा इंटीग्रिटी। जब डेटा एक ही जगह स्टोर होता है तो उसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। किसी एक जगह चेंज करो एंड इट रिफ्लेक्ट्स एवरीवेयर।
It makes the database more logical and maintainable. अलग अलग टेबल्स होने से अंडरस्टैंडिंग इजी होती है और मेंटेनेंस भी सिंपल रहता है. इन शॉर्ट, normalization is all about making your database clean, efficient, and consistent. It breaks a big, messy table into smaller, focused tables and ensures that your data is organized, accurate, and easy to manage. Seventh question is, what are aggregate functions in SQL? एग्रीगेट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो मल्टीपल रोज ऑफ डेटा पे कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं और उसका एक सिंगल समराइज्ड वैल्यू रिटर्न करते हैं. ये फंक्शन जनरली टेबल्स के ग्रुप या पूरी टेबल के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं टू गेट इनसाइट्स और समरीज. कुछ कॉमन एग्रीगेट फंक्शंस हैं जैसे काउंट. इट रिटर्न्स नंबर ऑफ रोज. फॉर एग्जांपल कितने रिकॉर्ड्स हैं या कितने ऑर्डर्स आए वो बताता है. सेकंड है सम. रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ अ न्यूमेरिक कॉलम, जैसे टोटल सेल्स अमाउंट या टोटल सैलरी. थर्ड है एवरेज. कैलकुलेट्स द एवरेज वैल्यू, यूजफुल फॉर एवरेज मार्क्स, एवरेज स्पेंडिंग निकालना हो तब हम इसे यूज करते हैं. नेक्स्ट है मिन. फाइंड्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ कॉलम, जैसे मिनिमम प्राइस, मिनिमम एज एक्सेट्रा. सिमिलरली मैक्स finds the largest value, जैसे highest salary, maximum order amount, etc. What is the purpose of aggregate function? It helps in summarizing data. It is used with group by clause to get group summaries, जैसे total sales per region, average marks per student, number of employees in each department. जब आपको रो डेटा नहीं चाहिए बट उसका समराइज्ड फॉर्म चाहिए तब एग्रीगेट फंक्शन हेल्प करता है आपको इनसाइट्स निकालने में. ये फंक्शंस मोस्टली रिपोर्टिंग, एनालिटिक्स, डैशबोर्ड्स में काफी यूज होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स इन सीक्वल? कॉन्स्टेंट सीक्वल में वो रूल्स होते हैं जो टेबल के कॉलम्स पे अप्लाई किए जाते हैं ताकि डेटा एक्यूरेट हो, वैलिड हो और कंसिस्टेंट रहे. ये कॉन्स्टेंट्स इंश्योर करते हैं कि जो डेटा डेटाबेस में एंटर हो रहा है वो करेक्ट हो और लॉजिकल वायलेशंस ना हो. कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं. नॉट नल. कॉलम में नल वैल्यू अलाउड नहीं होता इसमें. ये इंश्योर करता है कि कोई फील्ड एम्प्टी ना रह जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूजर नेम या आईडी कॉलम है तो इसमें हम नॉट नल लगाते हैं कॉन्स्टेंट. सेकंड है यूनिक. कॉलम के सारे वैल्यूज यूनिक होने चाहिए, जैसे ईमेल या मोबाइल नंबर जिसमें डुप्लीकेट अलाउड ना हो. थर्ड है प्राइमरी की. एक स्पेशल कॉन्स्टेंट है जो यूनिकनेस प्लस नॉट नल दोनों को इन्फोर्स करता है. इससे हर रो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एक कस्टमर टेबल है तो उसमें कस्टमर आईडी यूजुअली प्राइमरी की होता है. फिर आता है फॉरेन की. ये कॉन्स्टेंट्स दो टेबल के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं. एक टेबल का कॉलम रेफर करता है दूसरे टेबल के प्राइमरी की से, इंश्योरिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. फिर आता है चेक. ये कंडीशन लगाता है कि किसी कॉलम का डेटा सर्टेन रूल फॉलो करे, जैसे सैलरी कॉलम मस्ट बी ग्रेटर देन 0. फिर आता है डिफॉल्ट. जब कोई वैल्यू एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड नहीं किए जाते तो एक डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है. Why are constraints important? It ensures data accuracy, it prevents invalid entries, it maintains relationship between table and make the database more reliable and self-validating. Next question is, what is transaction in SQL and what are its properties? ट्रांजैक्शन सीक्वल में एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस होती है जो एज अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्क ट्रीट की जाती है. इसका मेन पर्पस होता है टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, चाहे कोई फेलियर हो, पावर कट हो या सिस्टम क्रैश. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बैंक ट्रांसफर कर रहे हो, मनी डिडक्ट होना चाहिए फ्रॉम वन अकाउंट और वो ऐड होना चाहिए टू द अदर अकाउंट.
अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ गया तो दोनों ऑपरेशंस या तो पूरे हो या पूरे फेल हो. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ ट्रांजैक्शन इंश्योर्स. Transaction follow ACID properties. So, ACID is atomicity, consistency, isolation and durability. एटॉमिसिटी का क्या मतलब होता है? एटॉमिसिटी का मतलब होता है आइदर ऑल ऑपरेशंस इन द ट्रांजैक्शंस आर कंप्लीटेड और नन एट ऑल. कोई भी पार्शियल अपडेट नहीं होता. अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है तो सब कुछ रोल बैक हो जाता है. कंसिस्टेंसी, ट्रांजैक्शन के पहले और बाद डेटाबेस वैलिड स्टेट में रहना चाहिए. रूल्स, कॉन्स्ट्रेंट्स और डेटा लॉजिक वायलेट नहीं होना चाहिए. आइसोलेशन में क्या होता है? मल्टीपल ट्रांजैक्शंस अगर साइमल्टेनियसली चल रहे हैं तो वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं. ईच ट्रांजैक्शन बिहेव एज इफ इट इज रनिंग अलोन. और ड्यूरेबिलिटी क्या होता है? जब एक ट्रांजैक्शन कमिट हो जाता है उसके चेंजेस परमानेंट हो जाते हैं. इवन इफ द सिस्टम क्रैशेस, नो डेटा लॉस आफ्टर अ सक्सेसफुल कमिट. Next question is how is SQL used in data analytics? SQL data analytics में एक powerful tool है because it helps you extract, transform and analyze data efficiently. It helps in data retrieval. SQL queries से आप specific data को extract कर सकते हो. जैसे अगर आपको सिर्फ एक certain date range के sales records चाहिए तो where clause use करके आप precise filtering कर सकते हो. It helps in aggregation. Functions like sum, average, count का use होता है large data sets को summarize करने के लिए. Example, calculate करना average revenue या total sales. Then it is used in joining tables. जब डेटा मल्टीपल टेबल्स में होता है, SQL allows you to join them together. For example, आप कस्टमर डेटा और ऑर्डर डेटा को कंबाइन करके रिचर इंसाइट्स निकाल सकते हो. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डेटा क्लीनिंग. SQL आपको हेल्प करता है डेटा को क्लीन करने में, जैसे मिसिंग वैल्यूज हैंडल करना, डुप्लीकेट्स रिमूव करना और डेटा फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज करना ताकि आपका एनालिसिस एक्यूरेट हो. It also helps in trend analysis. Advanced SQL features जैसे Windows function का यूज करके आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे मंथली ग्रोथ, रोलिंग एवरेजेस या टाइम बेस्ड कंपैरिजंस. SQL एनालिटिक्स के लिए एक एसेंशियल स्किल है. फ्रॉम डेटा एक्सट्रैक्शन एंड क्लीनिंग टू एग्रीगेशन एंड ट्रेंड एनालिसिस, हर स्टेप में SQL plays a key role in turning raw data into valuable insight. Next question is what is union versus join in SQL? यूनियन SQL में एक ऑपरेशन है जो दो या दो से ज्यादा सेलेक्ट क्वेरीज के रिजल्ट को कंबाइन करता है एक सिंगल रिजल्ट सेट में, और ये डुप्लीकेट रोज को रिमूव कर देता है. जैसे अगर आपके पास दो लिस्ट हैं और आप दोनों को कंबाइन करना चाहते हो बिना किसी डुप्लीकेट के, वैसे ही यूनियन कंबाइन करता है रोज को वर्टिकली और सिर्फ यूनिक रोज को शो करता है. जॉइन ऑन द अदर हैंड रोज को कंबाइन करता है हॉरिजॉन्टली. ये टू और मोर टेबल से रिलेटेड कॉलम्स को मर्ज करता है. जैसे अगर आपको एम्प्लॉय डेटा और डिपार्टमेंट डेटा को एक साथ देखना हो तो जॉइन आपको दोनों टेबल्स के कॉलम को एक साथ दिखाता है. जो की डिफरेंस है दोनों के बीच में वो ये है कि यूनियन कंबाइन करता है रिजल्ट सेट्स को वर्टिकली और जॉइन कंबाइन करता है रिजल्ट सेट्स को हॉरिजॉन्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सीटी? सीटी स्टैंड्स फॉर कॉमन टेबल एक्सप्रेशन. एक टेम्परेरी रिजल्ट सेट होता है विथ क्लॉज के अंदर डिफाइन किया जाता है. ये रिजल्ट सेट सेम क्वेरी में रेफरेंस किया जाता है, जैसे सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट क्वेरी में. सीटीई आपको कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को ब्रेक करने में हेल्प करता है और इससे क्वेरीज को सिंपलर और रीयूजेबल बनाया जा सकता है. ये रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है क्योंकि आप लॉन्ग क्वेरीज को स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. ये मेंटेनेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है क्योंकि एक बार सीटीई डिफाइन करने के बाद आप उसे मल्टीपल प्लेसेस में रेफरेंस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड और? एंड और दोनों लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करते हैं सीक्वल में, लेकिन दोनों का बिहेवियर अलग होता है. एंड
तब ट्रू होता है जब सारे कंडीशंस ट्रू हो, जैसे वेयर एज ग्रेटर देन 30 एंड सैलरी ग्रेटर देन 5000। इसका मतलब है कि रोज तभी रिटर्न होगी जब एज भी 30 से ज्यादा होगा और सैलरी भी 5000 से ज्यादा हो। और तब ट्रू होता है जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, जैसे वेयर एज ग्रेटर देन 30 और सैलरी ग्रेटर देन 5000। इसका मतलब है कि रोज रिटर्न होंगे अगर एज 30 से ज्यादा हो या सैलरी 5000 से ज्यादा हो, या दोनों भी हो सकते हैं। की डिफरेंस इसका ये है, एंड तभी ट्रू होते हैं जब सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो, और तभी ट्रू होगा जब कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस। सीक्वल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस होते हैं जो परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिक इंडेक्स। ये इंश्योर करता है कि इंडेक्स्ड कॉलम में सभी वैल्यूज यूनिक हो, मतलब इस इंडेक्स के थ्रू आप डुप्लीकेट वैल्यूज को प्रिवेंट करते हैं। सेकंड वन इज क्लस्टर्ड इंडेक्स। इस इंडेक्स में टेबल रोज इंडेक्स्ड कॉलम के ऑर्डर में फिजिकली स्टोर्ड होते हैं। हर टेबल में सिर्फ एक ही क्लस्टर इंडेक्स होता है और ये डेटा को लॉजिकली सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करता है। थर्ड वन इज नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। ये इंडेक्स डेटा से अलग स्टोर होता है। आप एक टेबल पर मल्टीपल नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बना सकते हैं। नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स का मेन फायदा ये है कि ये डेटा को डायरेक्टली चेंज नहीं करता, बस एक सेपरेट स्ट्रक्चर बनाता है जो क्वेरीज को स्पीड अप कर देता है। नेक्स्ट इज कंपोजिट इंडेक्स। जब आप एक इंडेक्स क्रिएट करते हो मल्टीपल कॉलम्स पे, तो वो कंपोजिट इंडेक्स होता है। ये स्पेशली तब यूजफुल होता है जब आपके क्वेरीज में मल्टीपल कॉलम्स इन्वॉल्व हो, जैसे फिल्टरिंग या सॉर्टिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिमिट। लिमिट क्लॉज सीक्वल में यूज होता है ताकि आप क्वेरी के थ्रू रिट्रीव्ड रोज की नंबर को रिस्ट्रिक्ट कर सकें। ये स्पेशली तब यूजफुल होता है जब आपको सबसेट ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए या जब आप लार्ज डेटा सेट के साथ काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स चाहिए किसी टेबल से, तो आप लिमिट का यूज कर सकते हो। आपका क्वेरी होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिमिट 10। Why we use limit? It helps you to handle large data set efficiently by limiting results. Makes sure you are only retrieving the necessary data rather than the entire data set. लिमिट का यूज करके आप क्वेरी के रिजल्ट सेट में रो की क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हो, स्पेशली जब आपको सिर्फ टॉप 10 रिकॉर्ड्स चाहिए हो। So this was the last question. We have discussed 15 most important questions in this video. If you like this video, please do like, share and subscribe. If you have any question or suggestion, do let me know in the comment section. Thank you so much for watching. I'll see you again in another video.